नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राजपथ पर उत्तराखंड राज्य की ओर से केदारखंड की झांकी प्रस्तुत की गई थी। उत्तराखंड की झांकी को देश भर में तीसरा स्थान मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि झांकी के सभी 12 कलाकारों को 25-25 हजार रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा। पौड़ी से गुड़गांव जा रही एक कार अनियंत्रित होकर देवप्रयाग के पास खाई में जा गिरी। घटना में एक होमगार्ड सहित 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर को पौड़ी में देवप्रयाग के पास NH58 पर हरियाणा की एक कार गहरी खाई में जा गिरी। मृतक हरियाणा से गाड़ी बुक करवाकर पौड़ी रिश्तेदारों के यहाँ शादी के लिए आए थे, जिसके बाद रविवार को सभी वापस लौट रहे थे। यहाँ पे देखा कि गाड़ी काफ़ी नीचे गहरी खाई में गई है। ये सोड़कानी और तोता घाटी के बीच की जगह है और यहाँ पे काफ़ी खतरनाक घाटी है। ये गाड़ी काफ़ी नीचे जा रखी थी। हम लोग रेस्क्यू करके नीचे पहुँचे। वहाँ देखा तो हमको 5 व्यक्ति उसमें अलग अलग छिटक रखे थे। जो उनको चेक किया गया तो लगभग सभी की डेथ हो गई थी, क्योंकि सबको गंभीर चोटें आ रखी हैं। गाड़ी काफ़ी ऊपर से गिरी है, इसलिए बचना यहाँ पे बहुत नामुमकिन था। हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू हेतु SDRF को भी मौके पे बुलाया। SDRF वाले भी आए और इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि टिहरी बांध विस्थापितों के लंबित प्रकरण 2 महीने के अंदर हल हो जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2013 में कांग्रेस की सरकार ने कोलेटरल डैमेज पॉलिसी बनाई थी, जिससे एक भी आदमी का विस्थापन नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि हमने राजस्व गांव घोषित कर दिए हैं, हमने रजिस्ट्री करवाने का भी काम किया है। और माननीय विधायकों के साथ जो बैठक हुई है उसमें 2 माह के भीतर सभी समस्याओं का समाधान होगा। 2013 में कांग्रेस की सरकार ने कोलेटरल डैमेज पॉलिसी बनाई थी, संपार्श्विक क्षति नीति बनाई थी, लेकिन 2017 तक उस नीति के तहत एक भी आदमी का विस्थापन न करना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने, PDF की पिछली सरकार ने टिहरी बांध विस्थापित के साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा छलावा किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि विधायक के नाते हमने राजस्व गांव घोषित किए हैं, हमने लोगों को रजिस्ट्री करने का काम किया है। हमने जो है 835 मीटर से नीचे की जमीन और 835 से ऊपर की जमीन को एक कैटेगरी मानकर पात्र विस्थापित की श्रेणी को तय करने का निर्णय हमने भारत सरकार की बैठक में करवाने के लिए कहा है। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल तहसील में गुलदार के हमले में मारी गई महिला के बच्चों ने आज जिलाधिकारी से मिलकर रोजगार देने की मांग की। इन बच्चों का कहना था कि मां की मौत के बाद इनके सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। जिलाधिकारी ने इन्हें जल्द ही रोजगार देने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें, 25 जनवरी को देवलथल तहसील के हराली गाँव में 40 वर्षीय सीमा देवी पर गुलदार ने हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। बच्चे के पिता पिछले 12 साल से लापता हैं। मेरी माँ को पिछले 25 तारीख को गुलदार ने मेरी माँ पे हमला किया। मेरी माँ जंगल गई थी घास लेने, तो उस दिन गुलदार ने हमला किया और वहीं पे मेरी माँ की मौत हो गई। और हमारे पिताजी का 12 साल से लापता है। तो इससे पहले हमारे पूरी शिक्षा का और भरण पोषण हमारी माँ करती थी। अब हम चारों भाई बहन अनाथ हो गए हैं। अब हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। और मेरी माँ का सपना था कि हम पढ़ लिख करके एक शिक्षित इंसान, चारों शिक्षित बने, लेकिन ये सपना शायद अधूरा ही रह गया, क्योंकि अब हम खुद ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं। पिछले दिनों आदमखोर बाद ने महिला को मौत के घाट उतारा था। देवलथल निवासी ये बच्चे मेरे पास आए हुए हैं, तो जिला पंचायत की तरफ से इन्हें पूरे सहयोग की आश्वासन हम देते हैं। और इन बच्चों को लेकर अभी हम जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां पर इनके स्वरोजगार की किस तरह से इनका भरण पोषण होगा, इस पर हमने अभी चर्चा की है। और जिलाधिकारी महोदय ने भी इस पर सकारात्मक जो है अपना आश्वासन इन बच्चों की तरफ दिया है। आगे वार्ता जारी है। करनाल चीना विकासखंड के क्षेत्र में गुलदार के हमले से एक महिला मुखिया, परिवार के जो मुखिया थे, उनका मृत्यु हो गया था। परिवार में 4 बच्चे हैं जो कि अभी निराश्रित हैं, असहाय हैं। उनके घर में जो बड़ी बेटी है उन्होंने अभी अनुरोध किया है कि कोई स्वरोजगार के हेतु या रोजगार हेतु कोई अवसर जनपद में उपलब्ध होते हैं, उसके लिए प्रयास किया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम कार्रवाई करेंगे और स्वरोजगार की गतिविधि हेतु
या फिर किसी अन्य विभाग में कोई जो भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं, तत्काल उस परिवार को अवगत करा दिया जाएगा और उसकी योग्यता के हिसाब से। बेरीनाग के जूनियर हाई स्कूल संगौड़ में कांग्रेस ब्लॉक कमेटी पंखो की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नेवलिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें पोगराव घाटी क्षेत्र में हर बूथ में और हर कमेटियों का गठन करने के साथ ही पदाधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा गया। बैठक में पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर 2022 की तैयारियों में जुट चुकी है। नेतृत्व के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन करना था, जिसमें 32 बिंदु है और बूथ कमेटियों का गठन लगभग हो चुका है। ब्लॉक कार्यकारिणी का भी विस्तार हुआ है और हम सब मिल करके 2022 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हमको दिशा निर्देशन कर रहे हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, हर बूथ में जाकर पार्टी को मजबूत कर। घाटी कांग्रेस कमेटी का जो है विस्तार किया, उसमें यूथ का भी गठन किया। यूथ में हमने देवेंद्र धानिक जी क्षेत्र पंचायत सदस्य चौसाला और लवी कुमार को अध्यक्ष का पद दिया और आने वाले विधानसभा की तैयारी को लेते हुए हम लोग अभी से तैयारी में जुट गए। उत्तराखंड के प्रभारी माननीय देवेंद्र यादव जी ने जो दिशा निर्देश प्रदेश की प्रीतम सिंह जी को दिया, प्रीतम सिंह जी के आदेश पर जिला अध्यक्ष को दिया गया। उस जिला अध्यक्ष जी के आदेश पर आज जो ये गठन किया गया ब्लॉक में जाकर, ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्षों के, उन गठन पर कांग्रेस को मजबूती करने की बात की गई। विमल नौटियाल पलायन और आजीविका पर काम करने की अपनी रुचि के चलते कोरोना काल में अपने गांव लौटे और इस समय का सदुपयोग करने के लिए खेती, बागवानी और नकदी फसलों के माध्यम से बंजर जमीन को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल हमारी पलायन और गांव पर होने वाली हर बहस अंतहीन और निरुद्देश्य है। इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ जमीन पर ठोस काम करने से ही निकलेगा। और हमारा जो उद्देश्य है कि मैं यहाँ पर एक ये सोशल ग्रुप है जिसे कहते हैं मुक्त सामाजिक संगठन ओपन ग्रुप है। इसमें बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारे अनुभव हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास अनुभव है, कार्य का ज्ञान है, तो वो इस समाज को, इस धरती को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हमारा ग्रुप ऐसा ही है और हम चाहते हैं कि हम गांव में उन लोगों को, खासकर युवा जो जनरेशन है, उसको मदद करें पेड़ पौधों के रूप में, अच्छे फलों के पौधों के रूप में, इस धरती को सुंदर बनाने के लिए फूलों के पौधों के रूप में, और इस धरती को उपजाऊ बनाने के लिए हमारा ये एक तरह का प्रयास है। कोरोना के टाइम पे हम घर आए और हम देख सकते थे कि हर व्यक्ति उस समय रो ही रहा था या निराशावादी हो रखा था कि क्या करना है, कोरोना ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो फिर मैं भी जब घर लौट के आया तो मैंने यही सोचा कि रोने धोने से तो काम चलेगा नहीं, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मैंने लिया कि हाँ, ये मेरे कोरोना ने मुझे इतना टाइम दिया है कि जो मेरी जड़ें हैं, जो मेरे खेत बंजर हो चुके हैं, उनको जाके एटलीस्ट मैं देखूं तो सही कि हाँ, वहाँ पे कुछ हो सकता है, ये प्रोडक्टिव है या नहीं है। और फिर उसी के अंतर्गत फिर मैंने यहाँ पे जो है कार्य प्रारंभ किया और 500 सेब के बगीचों का मैंने जो 500 रूट स्टॉक सेब जो है मैंने प्लांट करने का प्लान किया। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।